good morning students. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you English 2nd of class 3, and in this video I am going to explain chapter number 6 to you. So this is page number 26, noun gender. A naming word noun can be the name of a male, female, living or a non-living things. जो नाउन होता है, नाउन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो होता है नाउन। अब ये जो नाउन है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स, और इनके प्रकार के हिसाब से जो है इनको ग्रुपिंग की गई है। जैसे कि अब हम इनकी पिक्चर देखते हैं। सबसे पहले द लायन इज़ मजेस्टिक। सेकेंड पिक्चर में क्या है, गर्ल दिख रही है आपको, शी इज़ डांसिंग, सो द गर्ल इज़ डांसिंग। थर्ड में क्या है, एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, और यहाँ पे क्या मेंशन है, द टीचर इज़ टीचिंग। और इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है, तो द सेंटेंस इज़ द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो अब इन 4 पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको जेंडर्स की पहचान कर पाऊँगी। सबसे पहली पिक्चर जो है वो है लायन की। लायन का मतलब शेर। तो अभी जो शेर है ये मैस्कुलाइन जेंडर है। अगर हम इसकी फ़ीमेल की बात करें, शेरनी, तो फेमिनाइन जेंडर होगी। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। सबसे पहले मैस्कुलाइन, देन फेमिनाइन, देन कॉमन, देन न्यूट्रल। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जहाँ पे मेल की बात होती है, लड़का, विद्यार्थी, पापा, दादाजी। तो ये जो है, जो मेल है, उनके लिए हम मैस्कुलाइन जेंडर हम उनको कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पिक्चर की। द गर्ल इज़ डांसिंग। तो जो लड़की है, फीमेल लड़की, मैम, ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, ये सब क्या है, ये सब जो है फेमिनाइन जेंडर है। अब हम बात करेंगे थर्ड पिक्चर की। तो थर्ड पिक्चर में क्या है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। अगर हम ये कहें कि द मैम इज़ टीचिंग, तो मैम तो जो है वो फीमेल है, तो इस वजह से फेमिनाइन जेंडर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है द टीचर इज़ टीचिंग। अब जो टीचर है वो मेल भी हो सकते हैं और वो फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर जो है वो सर भी हो सकते हैं और वो मैम भी हो सकती हैं। और टीचर क्या है, टीचर इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो ये नाउन है। तो ये वाला जो नाउन है इसका ये कौन सा जेंडर होगा, यहाँ पे होगा कॉमन जेंडर। क्योंकि जो टीचर है वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। मेल और फीमेल के बीच में क्योंकि ये कॉमन है, इसी वजह से ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। अब हम बात करते हैं फोर्थ पिक्चर की। द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसको हम न्यूटर जेंडर भी बोल सकते हैं ना। तो अभी क्या है, न्यूटर जेंडर है, ना तो ये मेल है और ना ही ये फीमेल है, तो दिस इज़ न्यूटर जेंडर। इन सेंटेंस 1 द नेम लायन इज़ अ मैस्कुलाइन जेंडर। एज आई टोल्ड यू कि लायन जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। इन सेंटेंस 2 द नेम गर्ल इज़ अ फेमिनाइन जेंडर। एज आई टोल्ड यू कि जो गर्ल है, फीमेल्स है, मदर है, सिस्टर, ये सब क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। इन सेंटेंस 3 द नेम ऑफ टीचर इज़ कॉमन जेंडर। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो टीचर हैं ये मेल भी हो सकते हैं और ये फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से ये कॉमन जेंडर होगा। And the name in 4 sentences, the name book is a neuter gender. Thus we see that there are 4 kinds of gender. इस इन पिक्चर्स के माध्यम से हमें ये पता चला कि 4 तरीके के जेंडर होते हैं। In your earlier classes you have learned about some masculine and feminine nouns. Let us learn here some more. आपने अपनी कुछ पिछली क्लासेस में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर्स को पढ़ा होगा, इसमें हम कुछ और पढ़ते हैं। So let's start. Turn the page number 27. So you can see here the heading is masculine, feminine, masculine, feminine. So masculine का मतलब मैंने आपको बताया, जहाँ पे मेल की बात करेंगे वो मैस्कुलाइन होगा, जहाँ हम फीमेल की बात करेंगे वो फेमिनाइन होगा। एक्टर, अगर हम किसी भी एक्टर की बात करते हैं, आपके कोई भी फेवरेट एक्टर हो सकता है, तो कोई भी आपका जो फेवरेट एक्टर है वो क्या होगा, मैस्कुलाइन होगा। और कोई फेवरेट एक्ट्रेस, क्योंकि वो फीमेल है, वो लड़की है, तो वो क्या होगी, फेमिनाइन होगी। नेफ्यू, ये जो वर्ड है ये क्या होगा, मैस्कुलाइन होगा, भतीजे के लिए यूज़ करते हैं। भतीजी, नीस,
तो ये फेमिनाइन होगा क्योंकि हम गर्ल की बात कर रहे हैं। हीरो, हीरो जो है इट विल बी मैस्कुलाइन क्योंकि क्या है, ये मेल है। हीरोइन दैट विल बी फेमिनाइन जेंडर क्योंकि ये फीमेल है। गॉड, भगवान की हम बात करें, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, तो ये सब जो गॉड हैं भगवान है, ये क्या है, मेल है। और जब हम गॉडेस की बात करें, लक्ष्मी माता, सरस्वती देवी, तो ये जो है क्या है, गॉडेस हैं यानी फीमेल है। ग्रूम, ग्रूम का मतलब दूल्हा, तो दूल्हा क्या होता है, मेल होता है, दैट मीन्स ये क्या है, मैस्कुलाइन। ब्राइड, दुल्हन, और ये क्या हो जाएगा, फेमिनाइन। मास्टर, इसी तरीके से मिस्ट्रेस, फेमिनाइन। वेटर, अगर आप कहीं होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आपको जो एक पर्सन आपको जो है सर्व करता हुआ दिखता है चीज़ें, वो वेटर होता है। और वेटर कैसे होंगे, मेल होंगे। और अगर वो फीमेल है, अगर वो गर्ल है, तो उसको हम वेटर्स बोलेंगे और वो क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर होगा। चलिए, इसी तरीके से विजार्ड एंड विच, मॉन्क एंड नन। मॉन्क का मतलब हुआ साधु और नन का मतलब हुआ साध्वी। तो ये क्या होगा, जो साधु होते हैं वो मेल होंगे, मैस्कुलाइन होंगे, और जो नन होंगी वो फीमेल होंगी, फेमिनाइन होंगे। होस्ट, होस्टेस, होस्ट का मतलब होता है मेजबान। मतलब जैसे आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो जो मेजबानी कर रहा है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो क्या हो गए, होस्ट हो गए। अब उसमें जो आपके फादर हैं वो क्या होंगे, होस्ट होंगे, और जो आपकी मदर है वो होस्टेस होंगी। एम्परर, एम्परेस, पोएट, पोएटेस, मैनेजर, मैनेजरेस, ड्यूक एंड डचेस। तो इस तरीके से ये क्या है, मैस्कुलाइन। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये लर्न करना है क्योंकि ये अपोजिट वर्ड्स में भी आ सकते हैं और ये जो जेंडर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल टू हैव जेंडर, सम ऑफ देम आर एज अंडर। जिस तरीके से ये हमने पढ़ा, ह्यूमन में भी जेंडर होते हैं, इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं इनमें भी जेंडर होते हैं। जैसे डॉग, इसका अपोजिट होता है बिच, तो बिच जो होते हैं वो है फीमेल डॉग को हम बिच कहते हैं। फॉक्स, विक्सन, गैंडर, गीज, रैम, ईव, बुल, काउ, कॉक, हैन, ड्रेक, डक, ड्रोन, बी। तो इस तरीके से जो मैस्कुलाइन जेंडर्स के एनिमल होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ये भी मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, और इनके नाम उसी तरीके से तो हम उसको उसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन जेंडर। देयर आर सम नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड आइदर फॉर अ मेल और अ फीमेल। कुछ ऐसी नाउन्स भी हैं जो कि मेल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और हम फीमेल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। दीज नाउन्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर्स। और ये वाली जो नाउन होती हैं ये कॉमन जेंडर्स में आती हैं, ठीक है। जैसे जो हमने थर्ड सेंटेंस में देखा था, टीचर, टीचर कैन बी इट कैन बी आइदर लाइक मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकते हैं टीचर। चाइल्ड, अगर हम बात करते हैं ऐसे कि बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा तो जो है वो गर्ल के लिए भी बोला जाता है और बॉय के लिए भी बोला जाता है, तो जो चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। पर्सन, व्यक्ति घूम रहे हैं, तो पर्सन भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। बेबी, दिस बेबी इज़ वेरी नॉटी, ये बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है। अब जो बच्चा है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया कॉमन जेंडर। पेशेंट, पेशेंट ये भी मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है कि रोगी को आपसे मिलना है, पेशेंट को आपसे मिलना है, तो पेशेंट क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी क्या है, वो मेल भी, जिस तरीके से टीचर है, डॉक्टर है और लॉयर है, ये सब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इस वजह से इन्हें कॉमन जेंडर में कैटेगरी में रखा गया। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल है इट कैन बी ऑल्सो लाइक मेल और फीमेल, तो इस वजह से जो है ये भी कॉमन जेंडर है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जो दोस्त होते हैं, तो वो हम लड़कों के लिए भी दोस्त यूज़ करते हैं और लड़कियों के लिए भी दोस्त यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो है कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर होगा। डॉक्टर, स्टूडेंट, जज, आर्टिस्ट, प्यूपिल, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये होंगे कॉमन जेंडर। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 3 मेन जेंडर्स के बारे में पढ़ा, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड कॉमन जेंडर। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड the chapter. In a further video we will continue the chapter. So thank you and have a nice day. Bye bye.